राधे राधे जी सबको। सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री हरिदास जी की जय, राधा बाबा की जय, विनोद बाबा की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। आज हम करने जा रहे हैं एक गऊओं को चराने वाला एक चरवाहे की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने गुरु जी की आज्ञा मानकर भगवान के दर्शन किए। क्योंकि गुरु आज्ञा सबसे श्रेष्ठ है। अगर हम अपने गुरु की आज्ञा पे चलते हैं तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता। हमें भगवान के दर्शन होते हैं, हमें भगवान साक्षात दिखने लग जाते हैं सिर्फ एक गुरु की आज्ञा पालन करने से। क्योंकि गुरु ही हमें भगवान से मिलवाते हैं। क्योंकि गुरु कोई इंसान नहीं, वो स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं और हमें देखते हैं कि हम उनका कितने कहने में और कितनी उनकी आज्ञा में चलकर भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम एक चरवाहे को मात्र गुरु आज्ञा पालन से हुए भगवान के दर्शन। अगर गुरु के वचनों में विश्वास हो तो जीव का कल्याण हो जाता है। एक सीधा साधा गांव का भगत था। वे कभी कथा नहीं सुनता था। वे एक चरवाहा था और गाय चराता था। एक दिन उसके मित्रों ने कहा कि तुम कभी तो कथा सुन लो, रात दिन पशुओं के पीछे घूमते रहते हो, पशु बुद्धि हो गई है, कभी तो भगवान की कथा सुन लो। इसके बाद एक दिन उसने कथा सुनने के लिए जाने का निर्णय लिया। सत्संग में चर्चा चल रही थी कि जिसने मनुष्य जन्म लेकर गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा मनुष्य मुर्दों के समान है। वे ये बात सुनकर चला गया। अब ये बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि पंडित जी कह रहे थे कि जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया, उसका जीवन मुर्दे के समान है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जेह सो दादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दों के समान है। जो जीव राम के गुणों का गान नहीं करती, वे मेढक के जीव के समान है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये वचन लिखे। वे दूसरे दिन फिर कथा सुनने गया और पंडित जी से मिलकर उसने कहा, आपने कल कथा में कहा था कि गुरु मंत्र लिए बिना जीवन मुर्दे के समान है। आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। उन्होंने उसे टालते हुए कहा कि कथा के आखिरी दिन मिलना तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा। कथा के आखिरी दिन पंडित जी की कथा करने के बाद शौच के लिए लोटा लेकर जा रहे थे। अब वे तो गुरु मंत्र लेने के लिए आतुर था, तो वे भी उनके पीछे चल दिया। उसने कहा, पंडित जी इतने दिन से घुमा रहे हो, अब तो गुरु मंत्र दे दो। पंडित जी को तो शौच के लिए जाना था, तो उन्होंने उसे फटकारते हुए कहा, दत्त गपोचन। उसे लगा वही मंत्र है। उसने कहा, जय गुरुदेव, और पंडित जी को प्रणाम करके वे अपने घर चला गया। घर आकर उसने अपने परिवार वालों से कहा, आज से गाय चराना बंद। अब मुझे गुरु मंत्र मिल गया है, अब मैं भजन करूंगा। अब मेरा जीवन मुर्दों के समान नहीं रहेगा। वो बैठ गया और धत कपोचन जपने लगा। वो एक सीधा साधा गाय चराने वाला इंसान था। जब इसमें ना कोई भगवान का नाम है और ना कोई मंत्र है, उसकी ऐसी लगन लगी कि वे हर समय बस यही जपता रहता। श्री कृष्ण जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वे सरल और भोले भक्तों को आसानी से मिल जाते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने भी श्री हित 84 जी में कहा है, मुनि मन ध्यान दर्द नहीं पावत,
करद विनोद संग बालक भट, दास अनन्य भजन रस कारण, जय श्री हित हरि वंश प्रगट लीला नट। भगवान ये सब देख रहे थे और उन्होंने रुक्मणी जी से कहा, चलो आज एक भगत के दर्शन करने चलते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, बहुत दिनों बाद आज आपको किसी भगत की याद आई, जरूर कोई बड़ा भगत होगा। रुक्मणी जी साधारण वेश में भगवान के साथ गई। जब वे दोनों गांव में गए तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि पहले आप जाकर उनसे मिले। वो भगत तो बैठकर धत कपोचन जप रहा था। रुक्मणी जी सोचने लगी कि ये भगवान का कौन सा नाम है जो ना तो विष्णु सहस्त्र नाम में है ना गोपाल सहस्त्र नाम में है। उन्होंने आवाज लगाकर पूछा, ये कौन सा भजन कर रहे हो और किसका भजन कर रहे हो? वे तो अपना जप करता रहा और चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, किसका भजन कर रहे हो? तो 2-3 बार पूछने के बाद उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से जवाब दिया कि तुम्हारे पति का। रुक्मणी जी वापस आई और प्रभु से कहने लगी कि बहुत जानकार भक्त है। मैं तो इतना छुप कर गई थी, फिर भी वो मुझे पहचान गया। भगवान ने कहा, हाँ, तभी तो हम इसके दर्शन करने आए हैं। रुक्मणी जी ने भगवान से कहा, आप उस भगत के दर्शन बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ कि वे आपका कौन सा नाम जप रहा है जो मुझे नहीं पता। भगवान ने कहा, ये नाम तो मुझे बहुत प्यारा है, ये मेरा ब्रज का रखा हुआ नाम है। मेरा ये नाम मैया ने रखा था। एक दिन मैं अपने सखाओं के साथ मिलकर चोरी चोरी माखन खा रहा था और उन्हें भी खिला रहा था। इतने में मैया और गोपी जन आ गई और उन्होंने कहा, कन्हैया ये क्या कर रहा है? अब मैंने देखा कि हम तो फंस गए। मैंने कहा, मैया मैंने देखा कि माखन में चींटियां चढ़ी हुई हैं, तो मैं चींटी निकाल रहा था। मैया ने पूछा, तुम्हारा पूरा हाथ माखन से क्यों सना हुआ है? इस पर मैंने कहा, चींटी अंदर चली गई तो मुझे भी मटकी में हाथ डालना पड़ा। फिर मैया ने पूछा कि तुम्हारे मुंह पर माखन कैसे लगा? मैंने कहा, एक मक्खी बार बार उड़कर मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने अपने हाथ से उसे मारने की कोशिश की, तो मक्खन वाला हाथ मेरे मुंह पर लग गया। मैया समझ गई कि मैं अपनी चोरी छुपा रहा हूँ और उन्होंने कहा, दत्त कपोचन। प्रभु ने रुक्मणी जी से कहा, ये मेरा उस समय का रखा हुआ नाम है। एक अनपढ़ आदमी ने गुरु वचनों पर विश्वास रखकर जब एक साधारण शब्द बोला तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान तो स्वर्गलोक महेश्वर और स्वर्ग हैं, वे हर अक्षर में विराजमान हैं। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं। राधा नाम तो परम प्रेममयी है। जब उस व्यक्ति ने विश्वास करके दत्त कपोचन जपा तो उसे रुक्मणी जी और द्वारिकाधीश भगवान दर्शन देने आए। आप विश्वास करके राधा राधा जपेंगे तो क्या आपको प्रभु प्राप्त नहीं होंगे? इसलिए गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना में संदेह ना करें और राधा राधा जपें। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। अब 1 मिनट के लिए करते हैं राधा नाम। राधा 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 श्री राधा जय जय राधा राधा श्री राधा जय जय राधा राधा श्री राधा जय जय राधा राधा श्री राधा
जय जय राधा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री वृंदावन धाम राधा वल्लभ श्री हरिवंश।